गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? हमने सैटरडे को क्या पढ़ा था? भक्ति वाला चैप्टर पढ़ा था। आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? तनुप्रिया स्टैंडर्ड। जो भक्तिन जो पाठ है उसके अंदर भक्तिन का जो नाम है वो किसने रखा था? महादेव। और उसका नाम रखने का रीजन क्या था, कारण क्या था? बेटा उसका वास्तविक नाम क्या था भक्तिन का? वह अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाना चाहती थी? देखिए, मैं एक बार आपको दोबारा से भक्तिन चैप्टर का सार बता रही हूँ, ठीक है? देखो, भक्तिन है, उसका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी था। और उसका लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने रखा था। लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सुख समृद्धि, ठीक है? पर वह अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाना चाहती थी? क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग उसे अपनी जो जीवन के अंदर विरोधाभास दिखाई दे रहे थे। लक्ष्मी यानी सुख समृद्धि, और वह चीजें उसके पास नहीं थी, पैसों का अभाव था, वह क्या थी? गरीब थी। इस वजह से वे लोगों से अपना नाम छुपाना चाहती थी। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे और उन्होंने क्या किया था? उसकी 5 साल के अंदर शादी कर दी। 5 साल की शादी करने के बाद आरुषि, शादी करने के बाद जैसे ही वो 9 साल की हुई, उसके क्या कर दिया? उसके पिता ने उसको गोना करके उसको ससुराल में भेज दिया। और जहाँ ससुराल में भेजा, वे क्या थे? गोपालक। गोपालक का अर्थ क्या होता है? जो गाय भैंस को पालते हैं। यानी अच्छा परिवार था, उसने सोचा वहां जाके मेरी बच्ची के जीवन में क्या आ जाएगी? सुख समृद्धि आ जाएगी। और जैसे ही वह वहां पे जाती है, वहां पे क्या करती है? उसकी जो जिठानियां हैं उसके भी क्या होती हैं? लड़के होते हैं, और उसकी सास के भी क्या होते हैं? 3 लड़के होते हैं। और वहां पे जाने के बाद जो लक्ष्मी है उसको क्या हो जाती है? लगातार 2 बेटियों को वो जन्म देती है। और जन्म देने के बाद क्या हो जाता है? उसकी जिठानी और सास उसको ताने मारने लग जाती हैं। क्यों मारती हैं? क्योंकि उसको बेटा नहीं हुआ है। और स्त्री ही क्या होती है? स्त्री की दुश्मन होती है। क्योंकि जेठानियां है वो क्या ताने किसको मार रही है? स्त्री को मार रही है। क्यों? भक्तिन भी क्या है? स्त्री है। और सुन कौन रही है? वो भी एक स्त्री है। इसीलिए स्त्री को स्त्री का दुश्मन बताया गया है। ये इसका था पहला प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का अर्थ होता है भाग। इस चैप्टर का पहला भाग कहाँ समाप्त होता है? उसके जीवन में, मतलब बचपन में उसकी क्या कर दी जाती है? शादी कर दी जाती है। अब दूसरा प्रतिच्छेद उसका स्टार्ट हुआ ससुराल में जाने के बाद। उसके बेटी होती है और उसके ससुराल वाले क्या करते हैं? उसके साथ भेदभाव करते हैं और उससे सारे घर का काम करवाते हैं। उसी से नहीं, बल्कि जो उसकी 2 बच्चियां होती है उनसे भी क्या करवाया जाता है? गाय भैंसों का काम किया जाता है। और खाने के लिए भी जिठानियों के लड़के और भक्तिन की लड़कियों के साथ क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। भेदभाव समझ में आ गया? लड़कियों को खाने के लिए अच्छी तरीके से खाना नहीं दिया जाता, और लड़कों को क्या होता है? दूध वगैरह अच्छी तरह से उनकी सेवा की जाती है और उनको देख देख कर खुश हुआ जाता है। ये इसका हो गया सेकंड पड़ाव। अब देखो तीसरा पड़ाव क्या होता है कि जैसे ही भक्ति 29 वर्ष की होती है, उस समय वो क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। उस वर्ष क्या होता है? उसका पति, उसकी अचानक मृत्यु होती है। और जो उसकी 2 बेटियां होती हैं, तो क्या करता है उसका पति? किसका? भक्तिन का। वो अपनी बड़ी वाली बेटी की शादी करके उसको ससुराल भेज देता है। और जैसे ही भक्तिन विधवा होती है, उसके बाद वो क्या करती है? अपनी छोटी बेटी की शादी करती है, परिवार वालों के ताने खाती है। धीरे धीरे क्या करती है? उसको ससुराल भेजने के बाद वह अपना जीवन यापन करती रहती है। उसके बाद कुछ समय बाद ही, तनुप्रिया व्हाट आर यू टॉकिंग? उसके बाद क्या होता है? थोड़े दिन बाद भक्तिन की तरह क्या हो जाती है? उसकी भी स्थिति खराब हो जाती है और वह भी क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद वह अपनी माता के ही कर कदमों पे चलने का प्रयास करती है और धीरे धीरे वह अपने घर की देखभाल करती है और दोनों माँ बेटियां क्या करती है? काम करती रहती हैं। थोड़े दिन बाद जो उसके जेठ के जो लड़के होते हैं, वे क्या सोचते हैं? उसके जो जितने भी घर के अधिकार होते हैं, जमीन जायदाद होती है, उसको हड़पने का प्रयास करते हैं। और वे क्या कोशिश करते हैं कि अपने साले से क्या करवाना चाहते हैं? भक्तिन की लड़की की शादी करवाना
चाहते हैं। शादी करवाने का उनका मेन मकसद क्या था? पूरी जायदाद को अपने कब्जे में ले लेना। उसके बाद क्या होती है, पर वह क्या करती है, अपनी माँ की तरह शादी करने से इनकार कर देती है। इनकार करने के बाद वो जो जेठ के लड़के होते हैं वह एक षड्यंत्र रचते हैं कि किसी ना किसी कारण हमें इसकी शादी करवानी होगी, जिससे कि हम इस परिवार के अंदर क्या कर ले, अपना अधिकार जमा ले। तो एक अपनी आपस में बातें करके एक लड़का क्या हो जाता है, जब वो देखता है कि भक्तिन की बड़ी वाली बेटी घर के अंदर अकेली है, तो क्या कर जाता है, एक लड़का दुष्कर्म करने के बहाने उसके कमरे के अंदर घुस जाता है। और जो उनकी चाल थी, तो क्या करते हैं, बाहर आके कई लड़के लोग खड़े हो जाते हैं गांव के समाज के, और वे क्या करते हैं, उसका दरवाजा खटखटाते हैं और क्या देखते हैं उसके अंदर कि वह लड़की और लड़का क्या कर रहे हैं, कमरे से बाहर निकल रहे हैं। तो उनका मकसद होता है कि हम पंचायत को इकट्ठा करें, किसी कारण भक्तिन की छोटी वाली बेटी को क्या करें, जलील कर। जलील करने से क्या होगा, इसको हमारी बात माननी होगी और उसकी शादी कर देंगे, और क्या हो जाएगा, हम इसके ऊपर अपना हक और अधिकार जमा। फिर क्या करते हैं, जैसे ही पंचायत इकट्ठी होती है तो वह लड़की भी क्या करती है, भक्तिन की बड़ी वाली बेटी, वह भी अपने पक्ष के अंदर कुछ बोलना चाहती है, पर वह बोलती है बाद में। जो पंचायत होता है उसका फैसला क्या होता है कि क्या करने, आप दोनों एक कमरे से बाहर निकले हो तो आपको हमारा जो फैसला है पंचायत का वह मानना होगा और आपको इस लड़के से शादी करनी होगी। थर्ड अध्याय खत्म होता है। शादी करने के बाद उसकी माँ क्या होती है, बिना जाने ही उसको उस लड़के को अपना दामाद बनाना पड़ता है। यही सारी चीजें आई थी चैप्टर के अंदर। आप देखिए, इस कारण परेशान होकर जो भक्तिन है वह क्या करती है, जिस जमीन के ऊपर वह काम करती है उसको वो लगान नहीं दे पाती, टैक्स वगैरह, तो क्या करता है, सरपंच उसे बुलाता है और उसको पूरे दिन धूप में खड़ा करने की उसको क्या देता है, सजा सुनाता है। और ये सजा देखकर जो भक्तिन क्या होती है, वह अपमानित होती है और वह गांव छोड़कर शहर में चली जाती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? एनी स्टूडेंट डाउट? ठीक। उसके बाद जैसे ही वो शहर जाती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, घर घर जाकर अपने काम की तलाश करती है कि किसी कारण मुझे कोई काम मिल जाए और मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। तो धीरे धीरे वो कहाँ पहुंचती है, महादेवी वर्मा के घर पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है और अपना ईमानदारी से परिचय देती है, अपना वास्तविक नाम भी उसे बताती है, पर उससे एक निवेदन करती है कि मेरा नाम, वास्तविक नाम क्या है, लक्ष्मण है, पर आप मुझे मेरे नाम से ना बुलाएं। इस बात को सुनकर जो महादेवी वर्मा है वो क्या हो जाती है, परेशान होती है, और वह उसको क्या करती है, उसकी वेशभूषा और जो उसका पहनावा है उसको देखकर एक नया नाम उसको दे देती है। नाम क्या दिया उसने, भक्तिन। अब देखो क्वेश्चन बनता है कि भक्तिन को भक्तिन नाम, लक्ष्मण को भक्तिन नाम किसने दिया, तो किसने दिया, महादेवी वर्मा। अब उसको नया नाम जैसे ही मिलता है वो बहुत ही खुश होती है और क्या करती है, उस नाम से अपना बाकी का जीवन व्यतीत करती है। घर जाकर वह ईमानदारी से उसके यहाँ साफ सफाई करती है, खाना वगैरह बनाती है, और जिस तरह से देहाती जीवन वह जीती थी कि एक समय दाल मोटी मोटी वह रोटियां बनाती और काली दाल बनाकर क्या कर देती थी, महादेवी वर्मा को दे देती थी। और महादेवी वर्मा के लाख प्रयास करने के बाद भी जो भक्तिन थी वह अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं करती। ऐसा देखने के बाद जो महादेवी वर्मा है वो क्या सोचती है कि भक्तिन तो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करेगी, तो धीरे धीरे भक्तिन क्या हो जाती है, सॉरी, महादेवी वर्मा भक्तिन की तरह अपने अंदर बदलाव कर लेती। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपके जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। अपन ने अभी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मण था, और वह अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, क्योंकि जो उसका वास्तविक नाम था वो क्या था, उसके नाम से बिल्कुल विपरीत था। लक्ष्मण का अर्थ होता है पैसे और सुख समृद्धि, और ये चीजें क्या थी, लक्ष्मण के पास नहीं थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाना चाहती। देखो यही लिखा हुआ है, भक्तिन का असली नाम क्या था, लक्ष्मण, जिसका अर्थ लक्ष्मी है, जो समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। यानी कि जिसके पास लक्ष्मी होता है, लाइन उस, लेकिन यहाँ नाम के साथ उसके गुणों का कोई मेल नहीं था। लक्ष्मण बहुत गरीब है लेकिन उतना ही बुद्धिमान है। उसे इस बात का ज्ञान है कि उसके नाम तथा परिस्थिति के बीच विरोधाभास उसे समाज में बस उपहास का पात्र बनता है। कह रही कि जो मेरा नाम है लक्ष्मण, अगर मैं समाज के अंदर
खुद के नाम को अगर लोगों से बताऊंगी तो वह क्या करेंगे, वह एक उपहास का अर्थ होता है, मजाक का कारण बन सकती है। उपहास यानी मजाक, इसलिए वो क्या करती थी, अपने नाम को छुपाने का प्रयास करती। समाज से उसे उपहास के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होगा, कि अगर मैं अपना नाम बताऊंगी तो सिर्फ क्या बनाया जाएगा, समाज के अंदर मेरा मजाक बनाया जाएगा। इसीलिए वह लोगों से अपना असली नाम छिपाती। जब लेखिका महादेवी वर्मा ने लक्ष्मण को देखा तो उसके गले में इसको जब लेखिका महादेवी वर्मा ने लक्ष्मण को देखा तो उसके गले में कंठी माला तथा उसका मुंडा हुआ सर दिखाई दिया। फिर जैसे उसने क्या कहा था, लक्ष्मण ने, क्या मुझे मेरे वास्तविक नाम से न पुकारे। तो उसने देखा कि उसकी वेशभूषा है, गले में क्या पहन रखी है उसने, एक कंठी की माला पहन रखी, सिर क्या है, मुंडवाया हुआ, अर्थात गंजा है। मुंडवाया का अर्थ होता है गंजा होना। तो उसने देखा कि इसकी जो वेशभूषा वो कैसी है, भक्तों की जैसी है, इसीलिए उसकी वेशभूषा को देखकर क्या कर दिया, महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व अपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चली है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? अभी मैंने आपको जो चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसके अंदर बताया था स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। कारण क्या था, देखो जिठानिया है उसके क्या हो गए हैं, दो पुत्र हैं, तो वह क्या थी, वह बहुत ज्यादा खुश थी कि हमारे क्या हो गया है, बेटा हो गया है। और उसके भक्तिन के क्या हुई है, बेटियां हुई है। इस वजह से वह क्या करती है, वह भी स्त्री है और भक्तिन भी क्या है, स्त्री है। तो वह स्त्री को ही क्या मार रही है, ताने मार रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है। इसीलिए क्या कहा गया है, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। हम इस बात से बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हैं। देखिए यह कथन बिल्कुल सत्य है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। भक्तिन के ही जीवन को देखे तो पता चलता है कि उसे सबसे ज्यादा ताने स्त्रियों से ही मिले हैं। भाई स्त्रियां, उसकी सास है वो भी क्या है, स्त्री, और जिठानी भी क्या है, स्त्री है। तो घर के अंदर रहने के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति न होने पर उसके जो परिवार के अंदर जो क्या नाम है, सास और जिठानियां थी, लगातार उसे क्या मार रही थी, ताने मार रही थी। स्त्रियों के द्वारा ही उसका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। शोषण करना, टॉर्चर करना, उसके साथ भेदभाव करना, ये सब चीजें। भक्तिन की दो पुत्रियां थी। भक्तिन की कितनी पुत्रियां थी, दो पुत्रियां। कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसे अपनी जिठानियों तथा सास के सबसे उपेक्षा तथा ताने मिले। क्यों, और ताने मिलने का कारण क्या था उसका, क्योंकि उसके एक भी पुत्र नहीं था। उसकी जेठानियों ने पुत्र को जन्म दिया था, इसलिए वे दिन भर आराम फरमाती थी, जबकि भक्तिन और उसकी बेटियों दिन भर घर तथा खेत का काम करना पड़ता था। यहाँ तक जिसका शोषण हो रहा है वो महिला है तथा जो शोषण कर रहा है वो भी महिला है। कि अर्थात क्या कह रही है कि एक लड़कियों को जन्म देने के साथ साथ उसके साथ इतना अधिक भेदभाव किया जा रहा है कि जिनके पुत्र है वो क्या कर रही हैं, सारे दिन आराम फरमा रही है। और आराम फरमाने का कारण क्या है, उनको पुत्र, उन्होंने पुत्र को जन्म दिया है। और जिनके लड़कियां हुई है, बेटियां हुई है भक्तिन के, उससे और उसकी बेटियों से पूरे दिन क्या करवाया जाता है, खेतों में और घर पे काम करवाया जाता है। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन का कोई डाउट है? कभी भी देखना, आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर भी यही चीजें होती हैं। दो लड़कियां हैं, एक की अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अच्छा पढ़ती है, दूसरी क्या है, थोड़ी कमजोर है पढ़ाई के अंदर। तो उनमें भी क्या होता है, आपस में ये चीजें होती रहती है, टीचबाजी वगैरह जो होती है, मतभेद होते हैं, ये सारी चीजें होती रहती है। तो समाज के अंदर वास्तविक बात है कि क्या है, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन। ये कर दू, क्या हो गया? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन,
भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचले रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? भाई कोई भी बच्चा मुझे बताएगा मानवाधिकार इसका अर्थ क्या होता है? मानव के अधिकार। और मानव के अधिकार क्या है? कि वह अपनी इच्छा से किसी भी चीज का डिसीजन ले सकता है, कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है और अपने हक के अंदर लड़ाई लड़ सकता है। ये सारी चीजें क्या है? मानव के द्वारा, सरकार के द्वारा मानव को अधिकार है। अब देखिए इसका आंसर। भक्तिन के जेठ के साले ने उसकी विधवा बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। कि जो भक्तिन की जो बड़ी बेटी थी, विधवा थी, वो क्या थी? अकेली घर पे थी। तो उसके जेठ के साले ने क्या किया? उसको अकेली देख के उसके कमरे के अंदर घुस गया, यानी कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। भक्तिन की विधवा बेटी ने अपने बचाव में उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। तो उसने अपनी खुद की सुरक्षा की और उसके साथ उस लड़के के साथ क्या हो गई? भक्तिन की बेटी की हाथापाई हो गई। भक्तिन के जेठ ने संपत्ति के लालच में भक्तिन की बेटी को फंसाया। भाई उसका मुख्य कारण क्या था? वह अपने साले की शादी क्यों करवाना चाहता था? कि जो भक्तिन की बेटी के पास जो संपत्ति है वह किसके हक में आ जाए? जेठ के हक के अंदर आ जाए। इसके बाद पंचायत ने भक्तिन की विधवा बेटी की कोई भी बात सुने बिना उसका विवाह उसी व्यक्ति के साथ कर देने का फैसला सुनाया, जिसने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की किया था। यह फैसला पूर्ण रूप से भक्तिन की विधवा बेटी के मानवाधिकारों का हनन है। इसी प्रकार के बहुत से उदाहरण पूर्व के समय में हैं। यहाँ पर अयोग्य वर के साथ गुणवती कन्या का विवाह करके कन्या का जीवन नरक बना दिया गया है। कह रहे कि जो मानवाधिकार है कि लोग कोई भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, क्या कर सकती है? अपने अधिकारों के लिए अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन के अंदर कार्य कर सकती है। पर यहाँ पर जो भक्तिन की बेटी थी उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे बिना गलती के क्या करवा दिया? पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया और एक ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी करवा दी जिसने उसके साथ शादी से पहले जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया था। और इसी कारण से भक्तिन की बेटी के क्या हो रहे हैं? मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। अब देखिए भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। दुर्गुण यानी कि गलत जो भी उसके काम थे उनके बारे में कह रहे, वो अच्छी अपन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई उसकी आदतें ऐसी थी जो महादेव वर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? बेटा कोई भी बच्चा मुझे इसका जवाब देगा? आरुषि? तो वही कारण मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रीजन क्या है? भाई सबसे मुख्य जो दुर्गुणों का अभाव क्या था? कि वह अपनी मनमानी करती थी, वह किसी की बात नहीं मानती थी। दूसरी बात क्या होती थी? वो बिना पूछे ही क्या करती थी? कोई भी कार्य करना होता था वह बिना पूछे अपनी मर्जी से कर लिया करती थी। इसका मुख्य आंसर यही है कि वह बिना पूछे ही कोई कार्य करती थी। खाना क्या बनाना है वो अपनी इच्छा से खाना बना दिया करती थी। और वो कुछ भी उसको मिलता, जैसे कि पैसे वगैरह कहीं रखे हुए मिलते तो क्या करती थी? उन पैसों को उठाकर एक कमरे में मटकी के अंदर छुपा के रख देती थी। पर ऐसा नहीं है कि पैसों को छुपाने के पीछे हम क्या कह सकते हैं कि वह चोर थी। चोर नहीं, पर उसकी एक आदत थी, कोई भी चीज कहीं भी अस्त व्यस्त मिलती वह उसको उठाकर रख देती थी और जब उससे पूछा जाता तो वह उसके बारे में बता भी दिया करती। अब देखिए भक्तिन में कर्तव्य निष्ठा और भक्ति है कि वह क्या करी? पूरी कर्तव्य के साथ
पूरी निष्ठा के साथ क्या करती है, वो जो अपनी जो महादेव वर्मा है उसकी सेवा करती है, परंतु लेखिका उसे पूर्ण रूप से अच्छा नहीं कहती है, जिसके निम्नलिखित कारण है। अब देखो कौन कौन से कारण उसने बताए। पहला रीजन क्या है, लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे भक्तिन बिना पूछे भंडार घर की मटकी में छुपाने की आदत है। भक्तिन इसे चोरी भी नहीं मानती है। कह रही है कि उसका सबसे मुख्य कारण क्या था कि वह जब भी पैसे देखती उसको उठाकर और एक भंडार घर यानी कि स्टोर रूम आप बोलते हो उसके अंदर एक जगह पर सही सलामत रख देती। तो कह रही है उसको मैं ये नहीं कह सकती चोरी है, क्योंकि वह क्या कर रही है, अपनी निष्ठा के साथ अपने कार्य को पूरा कर रही है, यानी पैसे उसको कहीं भी दिखाई दिए तो उसने उसे उठाकर सुरक्षित जगह रख दी। सेकंड देखिए, लेखिका के गुस्से से बचने के लिए वह झूठ बोलती है। दूसरी कारण क्या थी कि वह उससे कोई गलती हो जाती और उसको लगता कि मैंने गलती की है और क्या करेगी, जो मेरी मालकिन है जिसकी मैं सेवा कर रही हूँ वह मुझ पे गुस्सा करेगी, इस वजह से उस बात को वह अलग तरीके से समझाने का प्रयास करती कि मैं अगर अलग तरीके से समझाऊंगी तो क्या होगा, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वह मेरी बात को समझने का प्रयास करे। देखिए थर्ड है, उसे अपने बात को सिद्ध करने के लिए वह बेवजह तर्क वितर्क करने की आदत थी। दूसरी बात, कोई भी बात होती थी वह उसको समझने का प्रयास नहीं करती थी, तर्क वितर्क करना कि उससे आपस में सवाल जवाब किया करती थी, कि उसने बोलती कि तुमने ये खाना, देखो स्टार्टिंग में जब भक्ति ने आई थी महादेव वर्मा के पास तो उसने खाने के लिए बोला कि तुमने ये खाना कैसे बनाया, तो उसने ये नहीं पूछा कि किस तरह से करना है, उसने सिर्फ क्या तर्क दिया कि खाना है, अपन एक सब्जी बनाकर भी क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो अपन बेफिजूल में दो दो सब्जियां बनाकर सब्जी का भी क्या करेंगे, सब्जी भी वेस्ट करेंगे और क्या होगा, वो एक चीज से खा सकते तो हम उसी का क्या करें, इस्तेमाल करें। इसी तरह वो क्या करती, तर्क वितर्क किया करती थी। और देखिए वह दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित करना चाहती है, परंतु खुद में परिवर्तन नहीं करना चाहती। कि भक्ति का सबसे मुख्य जो उद्देश्य क्या था कि मैं अपने अंदर कोई भी बदलाव ना करूं, मुझे देखकर जो सामने वाला है वो क्या कर ले, अपने अंदर बदलाव कर ले। और वास्तव में वही हुआ कि महादेवी वर्मा के लाख प्रयास करने के बाद भी क्या हो रहा है, भक्ति अपने अंदर कोई बदलाव नहीं कर रही है। और ये चीजें देखती देखती महादेव वर्मा खुद क्या हो गई है, देहाती हो गई, यानी कि महादेव वर्मा ने क्या कर लिया, खुद के अंदर बदलाव कर लिया। शास्त्रों में लिखी बातों का वह अपने अनुसार व्याख्या करती है, कि वह कोई उसको किताबी ज्ञान नहीं था, पर जो चीजें वह सुनती थी उसे अपने शब्दों में लोगों के सामने प्रकट करने का प्रयास वो करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। देखिए भक्तिन का सर मुंडवाना महादेवी जी को पसंद नहीं था। भाई महादेवी जी को उसकी एक आदत नहीं पसंद थी कि वह हर बृहस्पतिवार को गंगा स्नान घाट पे जाती थी और वहां पे क्या करती थी, अपना मुंडन करवा लेती थी। मुंडन करवाना यानी कि सिर को गंजा करवाना, सिर के बालों को हटा लेना। वो भक्तिन को ऐसा करने से मना करती थी, परंतु भक्तिन शास्त्रों में लिखी बात तीर्थ गए मुंडवाए सिद्ध का उदाहरण देते हुए सर मुंडवाने को सही मानती थी। भाई जो ये लाइन है, कोई बच्चा बताएगा, स्टैंड अप। दिव्या बेटा, नहीं बेटा, तीर्थ यानी यात्रा पे जाना, ठीक है। आप एक बात मुझे बताइए कि आप यात्रा करने जाते हो तो क्या अपने बाल मुंडवाते हो, ये एक मुहावरा है या लोकोक्ति, उसका आपको अर्थ बताना। ओके, देखिए तीर्थ गए मुंडवाए सिद्ध सिरम, उसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। कह रही है कि महादेव वर्मा ने क्या कहा, उसको मुंडन करवाने से मना किया, तो भक्ति उसको यही जवाब देती है कि जो मैं मुंडन करवा रही हूँ
उसके पीछे जो वजह है पहले आपको उसको जान लेना चाहिए कि मेरा मुंडन करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या। यही है ना। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक। और हर हफ्ते मुंडवाती भी थी। मुंडवाती यानी कि हर हफ्ते में बृहस्पतिवार को क्या करती थी, अपने बालों को कटवा लेती थी। यह बात किस शास्त्र में लिखी है उसे इस बात का पता नहीं, लेकिन लेखिका उसे फिर भी सर मुंडवाने से रोक नहीं पाती है क्योंकि भक्तिन तर्क करने में निपुण थी। क्योंकि जो वाद विवाद करने में क्या थी, भक्तिन बहुत पूर्ण रूप से सक्षम थी। वह अपनी बात को हमेशा क्या रखती थी, आगे रखती थी, और उसने महादेव वर्मा की एक भी बात नहीं मानी और वह हर हफ्ते क्या करती थी, अपने बालों को कटवा लेती थी। बालों को कटवाने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि वह विधवा थी और गांव के जो परिवेश, ग्रामीण परिवेश होता है, उसके अंदर क्या बताया जाता है कि जिस महिलाओं के पति मर जाते हैं उन्हें क्या करवाने का, सजने संवरने का कोई अधिकार नहीं होता। और महिलाओं की शोभा क्या होती है, उसके बाल होते हैं। इस वजह से वह अपने बालों को क्या करवाती है, कटवा लेती। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। देहाती यानी कि ग्रामीण परिवेश को अपनाने वाली। सृष्टि स्टैंड अप। हाँ, तो वही तो बताना है आपको कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे बन गई। युवराज नेक्स्ट। बिल्कुल। देखो सही है कि महादेवी भक्तिन की जैसे देहाती क्यों हो गई थी, क्योंकि जो भक्तिन थी वह ग्रामीण परिवेश में रहने वाली थी, और वह सेम जिस प्रकार से गांव के अंदर मोटी रोटियां बनाई जाती है और सुबह क्या ना ठंडा खाना खाया जाता है, ये सारी चीजें क्या करती थी, वह महादेव वर्मा को बनाकर देती थी। धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते महादेव वर्मा को भी क्या हो गया, उसकी तरह आदत हो गई और वह भी क्या हो गई, देहाती हो गई। देखिए, महादेवी जी भक्तिन की आदतें तो नहीं बदल सकी, अपितु भक्तिन ने महादेवी जी की आदतें बदल दी थी। कह रहे कि महादेव वर्मा के लाख प्रयास करने के बाद भी क्या हुआ, भक्तिन ने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया, पर महादेव वर्मा लगातार उसके साथ रहते रहते खुद को ही क्या कर चुकी थी, बदल चुकी थी। भक्तिन भोजन में मीठा बनाना बंद कर दिया। वह गाढ़ी दाल, मोटी रोटियां, रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे, हरे हरे दाने की खिचड़ी, बाजरे के तिल वाले ठंडे पुए आदि बनाती थी। कह रही कि शाम को क्या करती थी, वह आटे का घोल करके मीठा मिला के जो बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं पुए। तो कह रही गांव में जो खान पान होता था वही चीजें क्या करती थी, भक्तिन वहां पे आके शहर में आकर बनाती थी। इस वजह से वो खान पीन से और वेशभूषा से, रहन सहन के कारण लगातार जो महादेव वर्मा भक्तिन के साथ रह रही थी, इस वजह से क्या हो गई थी, उसके रहन सहन की वजह से क्या हो गई थी, महादेवी वर्मा भी देहाती हो गई थी। थैंक यू। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।